हाँ दोस्तों, जैसे कि हम पॉलिटी में उस दिन जो पढ़ चुके थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया था पॉलिटी में एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, अब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793। चलो ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पढ़ेंगे। ठीक, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पढ़ेंगे। अब जब चार्टर एक्ट 1793 पढ़ेंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। अब यहाँ पे ले दे के अगर मोटा मोटा देखें तो लगभग 5 ऐसी चीजें हैं इनकी जो विशेषताओं में गिनी जाती है। ठीक है, वो क्या हो सकती हैं अगर इनके फीचर्स में देखें, इनके विशेषताओं में देखें, इनके फीचर्स, विशेषताएं, विशेषताएं, इनकी विशेषताओं में देखें तो 5 ऐसी चीजें जो की जाती। अगर इनकी विशेषताएं देखें तो पहला नंबर इनकी विशेषताएं जो हो, अब वो पहला नंबर ये होंगी कि अब एक्सटेंडेड द ओवर राइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल। अब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की पावर थी काउंसिल पे, लॉर्ड कॉर्नवालिस जी थे, ठीक है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो पावर थी काउंसिल में, ठीक है, काउंसिल में इनकी पावर थी। ठीक है, इनकी जो पावर थी, परिषद में इनकी शक्ति थी, परिषद में इनकी शक्ति थी। अब इनकी शक्ति को बढ़ाकर और आगे बढ़ाया गया, तो अच्छा भैया कहाँ बढ़ाया गया, तो इनकी शक्ति जो आगे बढ़ाई गई वो भविष्य में किसके लिए थी, भविष्य में, ऑल फ्यूचर्स, सभी भविष्य में। भविष्य में अगर इनको देखी जाए तो ये दो चीजों के लिए फेमस थे। अब दो चीजों के लिए इनकी शक्ति और आगे बढ़ाई जाएगी, वो है गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज। गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज, गवर्नर ऑफ, गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी। तब गवर्नर जनरल और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज के मामले में इनकी शक्ति बढ़ाई गई। जब गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी के मामले में इनकी शक्ति बढ़ाई गई, तो वहीं गवर्नर जनरल जो था उसको पावर जो है बहुत ज्यादा मिलने लगा, कंट्रोल भी ज्यादा मिलने लगा। किन मामलों में मिलने लगा, सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, किन मामलों में मिलने लगा। दूसरी चीज, गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो इनको पावर, इनका क्या हो गया, बढ़ गया, मोर पावर, मोर पावर हो गया, मोर पावर हो गया। दूसरा इनका क्या होगा, कंट्रोल भी बढ़ गया। ठीक है, जब इनका कंट्रोल भी बढ़ गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंट्रोल बढ़ा लिए, इनका कंट्रोल बढ़ने का मेन रीजन था कि ये जब पावर और कंट्रोल दोनों बढ़ा लिए, ठीक,
और पावर और कंट्रोल दोनों बढ़ाए तो ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबॉर्डिनेट, ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबॉर्डिनेट, over the government of the subordinate, what subordinate, presidencies of Bombay and Madras, presidencies of Bombay and Madras। अर्थात अब जो गवर्नमेंट का पावर और नियंत्रण, गवर्नमेंट की शक्ति और निरंतर, गवर्नर जनरल की शक्ति और नियंत्रण जो सरकार के सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास, उन पर बढ़ गए। ठीक, गवर्नर जनरल के, जब गवर्नर जनरल के बढ़ गए तो इन्होंने क्या किया कि एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली। फिर इन्होंने क्या किया, एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली। एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली। व्यापार के एकाधिकार को बढ़ा लिया, व्यापार के एकाधिकार को बढ़ा लिया। जब व्यापार के एकाधिकार को इन्होंने बढ़ा लिया तो इसका मतलब जो कंपनी इंडिया में थी अब वो 20 साल के व्यापार को बढ़ा लेगी। अर्थात जो कंपनी इंडिया में थी, ये जो कंपनी इंडिया में थी, कंपनी इंडिया में थी, तो कंपनी का जो व्यापार है इंडिया से वो कितने साल का बढ़ गया, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स का बढ़ गया। चलो भाई 20 ईयर्स का बढ़ जाता है। जैसे ही इनका व्यापार 20 ईयर्स का बढ़ जाता है तो कमांडर इन चीफ नॉट टू बी मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल अनलेस अपॉइंटेड। अर्थात जो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल होगा, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल होगा, चौथा गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, काउंसिल, जो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल होगा अब वो क्या होगा, मेंबर नहीं होगा। गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल में कौन मेंबर नहीं होगा, कमांडर इन चीफ। गवर्नर जनरल और काउंसिल का मेंबर कौन नहीं होगा, कमांडर इन चीफ, इन कमांडर इन चीफ। पहले क्या होता था, कमांडर इन चीफ जो है गवर्नर जनरल और काउंसिल का मेंबर होता था, लेकिन अब नहीं होगा। यहां से ये हो गया तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से कि पहला क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि ओवरराइडिंग अर्थात क्षेत्राधिकार की शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस की किन मामले में बढ़ी, काउंसिल के साथ साथ गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसीज पे बढ़ी। तो गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंसीज होती थी उनमें जो है शक्ति और कंट्रोल की शक्तियां बढ़ गई, क्षेत्राधिकार
बढ़ गए। और किन किन मामलों में, किन किन एरिया में बढ़े? बॉम्बे और मद्रास में बढ़ गए। वहीं पर दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इनके व्यापार की जो एक अधिकार प्रक्रियाएं थी वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जो कंपनी यहाँ पर क्या करती थी, भारत में व्यापार करती थी, अब उनके एकाधिकार को 20 साल और कर दिया गया। वहीं पर देखते हैं कमांडर इन चीफ जो होते थे, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, अपॉइंटेड मेंबर नहीं होंगे। फिर उसके पश्चात हम एक चीज और देखेंगे कि यहीं से हम देखते हैं कि लेट डाउन द मेंबर ऑफ द बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ पैड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज। अर्थात अब जो बीओसी के मेंबर थे, अब बीओसी के जो मेंबर थे, बीओसी के मेंबर, लास्ट 5 पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो मेंबर होते थे, इसमें सदस्य जो होते थे, उनका जो पेमेंट होगा कौन देगा? उनका जो पेमेंट होगा अब कौन देगा? अब इनका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पेमेंट होगी, अब उसको आप देखेंगे कि इनके मेंबर जो होंगे, इनमें मेंबर थे बहुत सारे मेंबर। ठीक है, इन जो मेंबर की जो पेमेंट होगी वो पेमेंट कहाँ से मिलेगा? वो पेमेंट जो मिलेगा इन मेंबर को, वो मिलेगा इंडियन रेवेन्यू अर्थात भारतीय राजस्व से। इंडियन रेवेन्यू से मिलेगा अब। ठीक है, भारतीय राजस्व से, भारतीय राजस्व से अब वो पेमेंट किया जाएगा। पांचवें पॉइंट के रूप में बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पर भारतीय राजस्व के पेमेंट लेने के लिए आगे। ठीक, जैसे ही भारतीय राजस्व से पेमेंट लेने के लिए आगे आई, तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये बताइए, ये बताइए कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 1793 में क्या क्या बातें दी गई, तो वो चीजें हम आपको पहले ही बता दिए। एक्सटेंडेड द ओवर राइडिंग पावर ऑफ कॉर्न टू गिवन टू कॉर्नवालिस। ठीक है, वहीं पर गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसीज, गवर्नर जनरल के प्रेसिडेंट, गवर्नर जनरल और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज की क्या हुए, पावर बढ़ने लगे। तो इनमें क्या किया इन्होंने कि मोनोपोली भी बढ़ा दिया। तो ये सारी चीजें किया हमने। तो जैसे ही इनको मोनोपोली किस में बढ़ी, ट्रेडिंग में 20 ईयर्स के लिए बढ़ गई। फिर वही कमांडर इन चीफ जो है अब गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल का मेंबर नहीं रहा। वहीं पर आगे की ओर हम देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे अब उनको पेमेंट जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक, 1883 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। जब 1813 का चार्टर एक्ट हम देखेंगे तो हमें जो चीजें मिलेंगी वो ये मिलेंगी कि हमें जो चीजें मिलेंगी वो ये मिलेंगी, ये मिलेंगी। इस सिचुएशन में हम जो पाते हैं वो ये पाएंगे कि अब जो है, जो मोनोपोली कंपनी की थी ट्रेड में, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अबोलिश द ट्रेड मोनोपोली कंपनी इन इंडिया। अबोलिश, फर्स्ट अबोलिश द, अबोलिश, अबोलिश द ट्रेड मोनोपोली, मोनोपोली इन इंडिया। भारत में जो ट्रेड मोनोपोली थी अब वो समाप्त हो गई। किसकी ट्रेड मोनी भारत में जो थी वो समाप्त हो गई? अच्छा, वो इनकी समाप्त हो गई जी, इनकी कंपनी की, कंपनी की।
कंपनी की ट्रेड मोनोपोली समाप्त हो गई। हालांकि हाउएवर इट कंटिन्यूस द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। इसका मतलब अभी एक चीज में तो समाप्त हुई कंपनी का, लेकिन जो कंपनी थी दो एरियाओं में अभी भी एक्टिव थी। वो किस एरियाओं में थी? ट्रेड इन टी, ट्रेड इन टी, ट्रेड इन टी, टी के क्षेत्र में, और ट्रेड ट्रेड विद ट्रेड विद ट्रेड इन टी, ट्रेड विद चाइना। इन दोनों के क्षेत्र में ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना के एरिया में अगर हम देखें तो इनकी अभी मोनोपोली कंटिन्यू थी, टू बी कंटिन्यू। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की ओर चलें, जो हमें सेकंड पॉइंट पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो देखें। सेकंड पॉइंट की ओर देखेंगे तो इनकी जो ब्रिटिश क्राउन की जो कंपनी के टेरिटरी इंडिया में सॉवरेनिटी बन गई, अर्थात sovereignty of the British Crown over the company territories in India। ब्रिटिश क्राउन थे, ठीक है। अब क्या था ब्रिटिश क्राउन का? ब्रिटिश क्राउन का जो एरिया इंडिया में कंपनी ने एक्वायर किया था, एरिया कौन सा कंपनी ने एक्वायर किया था? ये वाला एरिया एक्वायर किया था। तो इस एरिया को जो कंपनी ने एक्वायर किया था, उस एरिया को अब किसने एक्वायर किया था? कंपनी ने किया था। कंपनी में कुछ लोग थे, इन लोगों ने, इस कंपनी के लोगों ने किया था इस एरिया को। ये कंपनी थी, कंपनी, तो कंपनी के लोगों ने इस एरिया को एक्वायर किया था। इस एरिया को जो कंपनी के लोगों ने एक्वायर किया था, तो अब क्या हुआ? संप्रभुता किसकी आ गई? इनकी सॉवरेनिटी। अब जब ये सॉवरेनिटी संप्रभुता कंपनी की आ गई, तो अब कंपनी क्या हो गई? उसी के उसी के कारण पावरफुल और बनती चली गई। जब कंपनी की सॉवरेनिटी किस पे आ गई? कंपनी कंपनी पर ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी आ गई। ऐसा इसलिए हुआ कि ब्रिटिश जहां अपना अधिकार जमाए रखती थी, जहां अपना काम करती थी, जिस पर नियंत्रण रखती थी, उस क्षेत्र पर अब ब्रिटिश क्राउन आ गया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन आ गया। फिर वहीं पर जैसे ही ये आ गया भारत वाले क्षेत्र में, ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनको भी अलाउ कर दिया भारत आए। क्रिश्चियन क्रिश्चियन मिशनरीज, मिशनरीज, अब क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे उनको अलाउ कर दिया कि ऐसा है कि आप भारत आइए। भारत किस लिए अलाउ कर दिया? कि ऐसा है कि आप भारत आएं और यहाँ के लोगों को एनलाइटमेंट करें, अर्थात यहाँ के लोग को अपनी कैसी शिक्षा है, कैसी संस्कृति है, कैसे लोग वहाँ पे रहते हैं, यहाँ के बीच यहाँ पे लोगों को दीजिए। अर्थात कहा कि पर्पस ऑफ एनलाइटमेंट द पीपल, पर्पस ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ, पर्पस ऑफ, पर्पस ऑफ एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट द पीपल, द पीपल। अब कौन पीपल? जो फॉर द इंडिया, फॉर इंडियन पीपल, द पीपल।
किसमें? फॉर द इंडियन पीपल। जो इंडियन पीपल हैं उनको करे। अब क्रिश्चियन मिशनरीज फर्स्ट नंबर पे क्या आए थे? अबोलिश द मोनोपोली, सेकंड नंबर पे ब्रिटिश क्राउन, थर्ड नंबर पे अब क्या आ गया? क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए। जब क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आ गए, चलो यहाँ तक सही है कि क्रिश्चियन मिशनरीज, जैसे ही क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पहुँचते हैं तो फिर एक और काम हो जाता है। वो काम ये हो जाता है कि इन क्रिश्चियन मिशनरीज के पहुँचने से अब उनका जो वेस्टर्न एजुकेशन होता है, अब वो क्या होता है? इंडिया के टेरिटरी पर फैलने लगता है। तो वेस्टर्न एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, स्प्रेड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, एजुकेशन पश्चिमी शिक्षा का बढ़ाव होने लगता है। अच्छा, किधर? टेरिटरी, टेरिटरी ऑफ इंडिया विच इनहैबिटेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया, इन हैबिटेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ब्रिटिश क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों में अब पश्चिमी शिक्षा का विस्तार होना शुरू हो गया। जैसे ही पश्चिमी शिक्षा का विस्तार होना शुरू हो गया तो क्या हुआ? अब यहाँ पर जो अथराइज जो लोकल गवर्नमेंट थी, वो जो अथराइज लोकल गवर्नमेंट थी वो भी पावरफुल होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अथराइज लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पर अथराइज लोकल गवर्नमेंट थी, अथराइज्ड लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर जो अथराइज लोकल गवर्नमेंट थी, स्थानीय सरकार थी, जो अथराइज सरकार की गई थी, अब वो पावरफुल होने लगी। अर्थात क्यों पावरफुल होने लगी? रीजन उसका था कि वो जो अब यहाँ के इंडियन लोग थे, वो जो अब यहाँ के इंडियन लोग थे, अब इंडियन, जो यहाँ के इंडियन लोग थे, जो यहाँ के इंडियन लोग थे, जो यहाँ के इंडियन लोग थे, उन पर उन पर क्या करने लगे ये लोग? उन पर ये लोग टैक्स लगाने लगे थे। इनमें कौन कौन से थे? पीपल थे। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ की अथराइज जो लोकल स्थानीय सरकार है, इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन इन इंडिया, इम्पोज 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 टैक्सेस, इम्पोज टैक्सेस करना स्टार्ट कर दी। किस पर इम्पोज करना कर दी? ऑन पर्सन। कौन पर्सन? जो इंडिया में थे। ऑन पर्सन्स, ऑन पर्सन इन इंडिया। ठीक है, जो भारत में थे उन पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब कि जो टैक्स नहीं देंगे उनके साथ क्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन ये उठता है कि जो टैक्स नहीं देंगे तो उनके साथ क्या करेंगे? इस सिचुएशन में उनके साथ जो ये करेंगे वो ये होगा कि उनको पनिश भी कर सकते हैं। दे आल्सो पनिश हिम, दे आल्सो पनिश हिम, पनिश हिम। जो कौन से? जो टैक्स नहीं देंगे उनको दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस could also punish, could also punish, could also punish
पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। ठीक, जो टैक्स नहीं देंगे अब उनको क्या किया जाएगा, पनिश भी किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें देखी। पहले हमने इस चार्टर के जो एक्ट में हमने चीजें देखी, वो सबसे पहले क्या थी कि वो सबसे पहला ये था कि उन्होंने कहा था कि अबोलिश द ट्रेड मोनोपोली, अर्थात जो ट्रेड मोनोपोली है, क्षेत्राधिकार, व्यापार के एक क्षेत्राधिकार जो कंपनी ने भारत में बनाया था, अब उसको समाप्त किया गया। किस में, चार्टर एक्ट 1813 में, पहली चीज। दूसरी चीज हम देखते हैं कि इन में जब व्यापार एकाधिकार समाप्त किया गया, तब भी दो कंपनी के दो एकाधिकार थे व्यापार के, वो थे चाय और चीन। इन दोनों से व्यापार करने के अधिकार बने हुए थे। वहीं पर दूसरा देखते हैं कि जो कंपनी के क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र थे, अब वो ब्रिटिश क्राउन के क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र कहलाएंगे। फिर वही तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, अब क्रिश्चियन मिशनरी जो इंडिया में आके अपने यहाँ का जो संस्कृति है, जो ज्ञान है, जो उनकी आचार विचार है, उसको फैलाएंगे भारत में आके। जैसे ही भारत में आके फैलाएंगे तो भारत के लोग पश्चिमी शिक्षा से रूबरू होंगे, जानकार होंगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे। और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात यही जो कारण होगा कि उनको जानकारी मिलेगी कि पश्चिमी शिक्षा ऐसी थी। उसके पश्चात यहाँ पर जो अस्थाई लोकल सरकार है, स्थानीय जो लोकल सरकार है, उनको ये अधिकार दे दिया गया था कि यहाँ के लोगों पर वो टैक्स लगाएं, कर लगाएं। और कर, अगर कोई लोग ऐसे भी हैं जो कर नहीं दे रहे हैं, तो उनसे उनको, वो जो कर नहीं दे रहे हैं उनको पनिश भी करें, उनको दंड भी करने का अधिकार, इनको दंडित करने का अधिकार दिया गया था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हमको यही बताता है। ठीक, अब इसके पश्चात हम आगे का जो पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इसमें जब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे या आगे जब हम पढ़ेंगे तो इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस पे हम आगे बात करेंगे। अब आज के लिए जो है यहीं पे हम रोकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।